हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से निर्वाचन आयोग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 10 में सहायक सिद्ध होने के साथ साथ उन तमाम एग्ज़ाम्स में लाभकारी सिद्ध होगी जिनमें भी निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे पहले कहा था कि जितने भी आयोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 10 में शामिल हैं, उन सभी आयोग से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस पुस्तक में दिए हुए हैं, उनको हम एक अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से कवर करेंगे। तो अब वो समय आ गया है कि हम एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएं और इस पुस्तक में शामिल सभी आयोग से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कवर करें। तो दोस्तों, यह उस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे भारत के निर्वाचन आयोग एवं मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग इनमें से किसके चुनाव के लिए जिम्मेदार है? लोकसभा, उपराष्ट्रपति, ग्राम पंचायत, राष्ट्रपति। दोस्तों, इन चारों में से हमें सही कूट का चयन करना है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा, उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव को करवाने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। इस प्रकार से कथन 1, 2 एवं 4 सही हैं। इसके आधार पर ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब है। अर्थात लोकसभा, उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन या जानकारी को साझा कर लेते हैं। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यदि हम भारत निर्वाचन आयोग की संरचना की बात करें तो दोस्तों, इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। दोस्तों, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो तब तक होता है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। दोस्तों, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में किस देश का दौरा किया? हम सभी जानते हैं सुशील चंद्रा ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में उज्बेकिस्तान का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 3, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों हम सभी जानते हैं सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर सी भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त हैं। प्रश्न क्रमांक 5, भारत में वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राजीव कुमार वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। प्रश्न क्रमांक 6, एक ईवीएम मशीन में कितने वोट डाले जा सकते हैं? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं एक ईवीएम मशीन में
कुल 3840 वोट डाले जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी 3840 प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 7, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग ठीक नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद को निम्न में से किन व्यक्तियों ने सुशोभित किया है? तो इसका आंसर होता नागेंद्र सिंह, आर के त्रिवेदी एवं वी एस रमा देवी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद को सुशोभित कर चुके हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी विकल्प 1, 2, 3 प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब होता, क्योंकि टी एन श्रीवास्तव के स्थान पर टी एन सेशन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 टी एन श्रीवास्तव इस प्रश्न में गलत कथन था। कथन 1, 2 एवं 3 सही थे। इस हिसाब से विकल्प सी प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब है। और यदि कालक्रम के अनुसार प्रश्न पूछा जाता और यहाँ पर श्रीवास्तव के स्थान पर सेशन होता, तो दोस्तों कालक्रम में सबसे पहले नागेंद्र सिंह, फिर आर के त्रिवेदी, फिर वी एस रमा देवी, फिर अंत में टी एन सेशन ने इस पद को सुशोभित किया था। लेकिन चूंकि ऑप्शन नंबर 4 टी एन श्रीवास्तव था, इस प्रकार से इस प्रश्न को इस प्रकार होना चाहिए था कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्न में से किन व्यक्तियों के द्वारा सुशोभित किया जा चुका है। इस प्रकार से हम सही कूट का चयन करते तो विकल्प सी को हम सही जवाब के रूप में पाते। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त निम्न में से कौन है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए वी एस रमा देवी भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। यह 1990 में भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर रही हैं। प्रश्न क्रमांक 9, भारत का प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त निम्न में से कौन है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जेम्स माइकल लियोंगडोह भारत के प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 10, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हमने चर्चा करी थी कुछ देर पहले कि भारत के निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो दोस्तों 25 जनवरी को ही हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब है। दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के रूप में कब मनाया गया? तो दोस्तों वर्ष 2011 में पहली बार 25 जनवरी को हमने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया। प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2011। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न क्रमांक 12 की। दोस्तों भारत के संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किस भाग एवं अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी भाग 15 अनुच्छेद 324 प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 13, वोट देने का अधिकार राइट टू वोट किस अनुच्छेद में निहित है? तो दोस्तों वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में है, या हम इस प्रकार कहें कि वयस्क मताधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 326 प्रश्न क्रमांक 13 अर्थात वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में निहित है, इसका सही जवाब है।
प्रश्न क्रमांक 14, निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने या कम करने की शक्ति किसमें निहित है? दोस्तों, निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने या घटाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब है। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 14 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर किया। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले इस प्रकार के वीडियोस आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जिनको हमारे वीडियोस से लाभ हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जाते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है। आप लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि इस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप उस लिंक के माध्यम से इस पुस्तक को भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, बने रहें हमारे साथ, लगातार आगे बढ़ते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।